नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मांझी की औषधि बैन क्यों? दरअसल यह औषधि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी का कहना है कि शराब जो है वो अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो औषधि का काम करती है। अगर रात में शराब पीकर सोता है कोई तो सुबह उसमें स्फूर्ति होती है, उसमें ऊर्जा होती है और उसकी वजह से वो ज्यादा मेहनत लगाकर मेहनत से काम कर सकता है। जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। न सिर्फ उन्होंने कानून को गलत बताया, उनका कहना है कि ये कानून ऐसा लगता है कि पक्षपात करता है, ये गरीबों को, दलितों को मजबूर करता है और इस शराबबंदी की वजह से उन्हें जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। लेकिन जो अमीर है, रईस हैं, यागड़ी जाति के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार, वो बच जाते हैं। ये कानून इस तरह का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये कि शराबबंदी किस काम की, जब घर घर में शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है तो फिर उस शराबबंदी का क्या मतलब। जीतन राम मांझी ने कहा कि जो मैं पहले कहता था वो अब भी उस बयान पर कायम हूं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी मात्रा में शराब लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके बाद बिहार में सियासी हड़कंप मच गया क्योंकि एनडीए तो बैकफुट पर है, असहज महसूस कर रहा है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला दे रहा है कि बापू ने कहा था कि समाज को नशा मुक्त बनाना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमलावर है। आप जीतन राम मांझी का पहले बयान सुनिए विस्तार से कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी। हम आज भी कायम सच्चा अगर शराब बने और मिले और कमाने वाला आदमी और कड़ी मेहनत करने वाला आदमी लिमिट में रात में पी करके अपना सोता हो तो सुबह में ज़रूर स्फूर्ति उसमें नज़र आएगी और वो अच्छा काम करेगा। इसीलिए हम कहा करते थे और ये भी कहते थे कि जो सब दिन का आदी है शराब पीने का, एकाएक अगर उसको बंद करा दीजिएगा तो बंद नहीं होगा, जैसे आज हो रहा है। आज शराबबंदी है बिहार में, लेकिन हम कह सकते हैं कि शराबबंदी न के बराबर है और उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, विषैला शराब का सेवन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा भी खिड़की दे दिया जाता, जिसको मैं कहता हूँ कि लिमिट में रहे, अगर उस तरह की बात होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और एक पक्षीय है ये, एक पक्षीय ये बात लोग कर रहे हैं। दूसरे तबके के लोग हैं जो काफ़ी शराब पीते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कुछ कह रहा है सदा गरीब के बारे में कि गरीब तो शराब बंदी का खास कारण और यही हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट ही हो सकते हैं, दूसरे लोग भी तो हो सकते हैं। तो हम यही चाहते थे कि एक उनको दें, ऐसा रास्ता दें ताकि अपने क्लांति को वो दूर कर सकें। दूध नहीं मिलता है और रस भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर अच्छी शराब मिले तो वो सही है कि एक औषधि का काम करता है। ऐसा हम आए जीवन में देखा है। अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है। अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी मांग किससे कर रहे हैं? वो सरकार में खुद शामिल हैं, सरकार की नीतियों में। तो अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का कोई मांग वहाँ सरकार में पूरा हो नहीं रहा है, ये मांग भी पूरा नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी तो हमेशा सच बोलने की उनकी आदत रही है और सच बोला है उन्होंने। ये तो एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा हो गया है और घर बैठे जो जहाँ चाहता है उसको दारू उपलब्ध है। पूरा पुलिस तंत्र उसमें सहयोग करता है और नीतीश जी केवल दिखावा के लिए शराबबंदी लागू किए हुए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर हमारे साथ हैं और जेडीयू के नेता माधव आनंद हमारे साथ सत्ता पक्ष से हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। संजय टाइगर जी, आपने सुना, सिर्फ उन्होंने एक बात कही होती तो चलिए मान लेते हैं कि एक पक्ष को लेकर या किसी एक मुद्दे को लेकर उनको शिकायत है। उन्होंने कहा कि कानून गलत है, शराब पीने की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लागू हुआ भी है तो गलत तरीके से, क्योंकि शराब न के बराबर शराबबंदी है, सब जगह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पक्षपात करता है क्योंकि वो सिर्फ गरीब, पिछड़े, दलितों को टारगेट करता है, दूसरे तबके के लोग आराम से बच जाते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि शराब तो औषधि है, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा की सबको इजाजत मिले तो उसमें ऊर्जा आती है, ताकत आती है। अब बताएं कि जीतन राम मांझी के इतने सारे पक्षों में से कोई ऐसा पक्ष जिससे आप सहमत हैं कि हां ये चीज होनी चाहिए थी, जीतन राम मांझी सही कह रहे हैं। देखिए,
मद्यपान जो है एक सामाजिक बुराई है। मद्यपान से न केवल व्यक्ति तबाह होता है बल्कि पूरा परिवार तबाह होता है, समाज तबाह होता है। उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है, अपराध में वृद्धि होती है। तो सरकार ने ये कानून विधानसभा में ला करके सारे सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोगों ने अपनी राय रखी, बात रखी, लोगों ने अपना संशोधन रखा और अंतोगत्वा विधानसभा ने इस कानून को पास किया है। तो इस कानून को तो चुनौती दी नहीं जा सकती। ये विधि सम्मत कानून बना है, जो उसकी प्रक्रिया है उसके अनुरूप बना है और सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, विधानसभा को कानून बनाने का नहीं नहीं, तो अब उस पर शिकायतें भी तो शुरू हो गई है ना, तो लोगों को शिकायत का तो अधिकार है ना। लोग कह सकते हैं ना कि आपने कानून सही तरीके से लागू नहीं किया। और जो लोग पहले से, जीतन राम मांझी पहले से विरोध करते रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी के विरोधी रहे हैं। कत्यान जी, ये देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति है कि शराबबंदी लागू रहेगी, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अब राय तो सब कोई दे सकता है। नहीं, राय नहीं, देखिए राय तो विपक्ष देता है ना, जो सत्ता में भागीदार है वो राय थोड़ा ही ना दे रहे हैं, जो सत्ता में ही भागीदार हैं आपके। बिल्कुल, सलाह देने का अधिकार, बिल्कुल, सुझाव सब लोग देते हैं। नहीं तो सुझाव वो क्या दे रहे हैं? सब लोग देते हैं, लेकिन नहीं संजय टाइगर जी, एक मिनट आप समझिए बात को आप ऐसे घुमाइए मत और टालिए मत कि कोई हल्की सी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने ये कहा कि जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, उनका मिशन रहा, हमको उत्तर, हम सबका उत्तर दे देंगे। वो कहते हैं कि शाम में लोग शराब पीकर आते थे तो घर में मारपीट कहते थे, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि रात में शराब पीने से सुबह ऊर्जा होती है। मैं जो कहा, सुनिए तो आप बात सुनिए, अपने सवालों की श्रृंखला खड़ी कर दी तो उत्तर भी सुनिए धैर्य के साथ। देखिए, मांझी जी का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसके अनुभव को नहीं नकार रहा हूं, लेकिन सरकार की स्पष्ट नीति है कि इस बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी है, इस नीति में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, देखिए, कई औषधियों में अल्कोहल का प्रयोग होता है, तो औषधीय प्रयोग में रोक भी नहीं है। अब सैनिटाइजर बन रहा है, उसमें भी उसका प्रयोग होता है, तो कहाँ रोक है? लेकिन ये उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है कि उससे स्फूर्ति आती है, ये तो डॉक्टरों से राय लीजिए, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि शराब फायदेमंद है। शराब के अनेक साइड इफेक्ट्स हैं और शराब इंसान को पशु बना देता है और इंसान पशुता का व्यवहार करने लगता है। तो देखिए, विपक्ष अब भाई तो विपक्ष तो कहेगा ना, विपक्ष कहेगा ना कि जो जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, वो अब नीतीश कुमार के मिशन को टारगेट करने लगे। देखिए, परेशानी को हम समझ रहे हैं, उनके लाख शोर शराबा करने के बावजूद शराबबंदी लागू रहेगी, शराब शुरू होने वाला नहीं। चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी बताएं, वो मुस्कुरा रहे हैं मृत्युंजय जी काफी देर से। मृत्युंजय जी, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि थोड़ा लिटिल मारते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो वाली बात है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से शराबबंदी कानून है, उस समय तो हम लोग सरकार में थे जिसमें बनाया गया था, लेकिन जब से बीजेपी आई सत्ता में, इसके बाद से शराब के जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, शराब माफियाओं को संरक्षण सत्ताधारी दल के नेता मंत्री दे रहे हैं। ये विधानमंडल में हमारे नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के श्री तेजस्वी यादव जी ने प्रमाण के साथ दिया। तो जीतन बाबू मांझी जी का कहना है कि शराबबंदी कानून में सिर्फ गरीबों को फंसाया जाता है। शराबबंदी कानून है कहाँ? तो होम डिलीवरी हो रहा है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन रोज पूरा पुलिस तंत्र प्रशासन लगा रहता है शराबबंदी को लेकर के। हर थाने में, एक थाने में अगर शराब की बोतल नहीं तो जीतन राम मांझी तो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी तो क्लियर हो जाए ना कि आज विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से लोग हैं। तो आप बताइए कि आप हटाने की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि नहीं सही से लागू हो? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आप कोई कानून बनाए हैं तो वो कानून में दोहरा मापदंड क्यों होगा? अरे तो दोहरा आप किसी को फंसाएंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में जब से आई 2017 के बाद तो शराबबंदी फ्लॉप हो गई। वो कहते हैं कि आरजेडी वाले जब से विपक्ष में गए हैं वो शराबबंदी को फ्लॉप करने में लगे हैं। तो दोनों तरफ से तो वही चल रहा है। देखिए, ये तो सत्ता में अगर आरजेडी वाले फ्लॉप करने में लगे हैं तो फिर इस सत्ता में काहे के लिए हैं?
तो आरजेडी वालों को पकड़ करके जेल में दे, फांसी दे। ये तो सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को देते हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। शराबबंदी कानून का माहौल कौन उड़ा रहा है? आए दिन सत्ताधारी दल के नेता पकड़ाते हैं। इधर अभी जेडीयू के नेता चतरा में, ये झारखंड में पकड़ाए थे, बिहार के बीजेपी के कई नेता। तो सत्ता का संरक्षण। संजय टाइगर जी आप काउंटर कर सकते हैं, आप बताइए। अब आप लोग जब से सत्ता में आ गए हैं तब से ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को आप लोगों ने फ्लॉप कर दिया, आरजेडी और जेडीयू मिलकर बहुत अच्छे से चला रहे थे। देखिए, आप मुझे बता दीजिए कि दुनिया में कौन कानून बना है जिसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता अरे नहीं। इतना फ्लॉप थोड़ा ही ना होता है संजय टाइगर जी, इसका इतना मतलब फ्लॉप नहीं होता कोई कानून कि एकदम हर घर में शराब आसानी से उपलब्ध हो जाए, हर जगह उपलब्ध हो जाए। नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शराब अगर कहीं पकड़ा जाता है, अगर उस कानून को कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अब जरा बता दीजिए कि आईपीसी की कौन सी धारा है, सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसका उल्लंघन नहीं होता? लेकिन अगर उस धारा का उल्लंघन हो रहा है और अति हो रही है तो लोग कहते हैं ना कि कानून मजाक बन गया। और ये उदाहरण लोग देते हैं ना कि कानून मजाक बन गया। ये जो दावा कर रहे हैं, नहीं, ये जो दावा कर रहे हैं मृत्युंजय जी, कि शराब सब लोग पी के घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये पी के शराब जरा राष्ट्रीय जनता दल के लोग दिखाएं, शराब बेच कर दिखाएं, शराब बना कर दिखाएं, प्रशासन आपकी है अंदर और हम दिखाएंगे। तो फिर सरकार में अगर आप कानून को तोड़ के दिखाइए, अगर आप कह रहे हैं जब ये काम हम करेंगे तो अब सरकार आप में बोल क्यों रहे है? थे, मैं तो नहीं, आप काउंटर करने दीजिए उनको, काउंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिएगा, जब आप कह रहे हैं कि लोग कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप कानून तोड़कर दिखाइए, जेल के सलाखों के अंदर रहिएगा। क्यों तोड़ेंगे? और आपके नेता तोड़ रहे हैं। आप परेशान हैं, हम समझ रहे हैं। हम क्यों परेशान? चलिए ठीक है माधव आनंद, एक मिनट, ठीक है। शराब चालू होने वाला नहीं है। शराब में सिर्फ गरीबों को फंसा रही है सरकार। संजय टाइगर जी, आपके सहयोगी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शराब चालू होने वाला नहीं है, और आपके सहयोगी कह रहे हैं कि शराब तो चालू है ही पहले से। वो तो कह रहे हैं कि बंदी है कहां? अरे उनकी व्यक्तिगत राय है ना, सरकार की राय में व्यक्ति के राय में फर्क होता है। सरकार का स्टैंड क्लियर है। वो व्यक्ति पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो आपके सहयोगी दल के आपके सहयोगी दल के प्रमुख हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। के आर्थिक हालात पर भी इसका असर पड़ रहा था। चलिए चंद्रप्रकाश जी और माधव जी और चंद्रप्रकाश जी, ठीक है। संजय टाइगर जी एक मिनट, माधव जी हाँ बताइए। ये शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का जो ड्रीम मिशन था उस पर सवाल, और वो भी टाइमिंग देखिए। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि शाम में दफ्तर से लौटते समय लोग शराब पी के आते थे, घर में मारपीट करते थे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शाम में ही शराब पीनी चाहिए ताकि रात भर अच्छे से नींद आए और सुबह ऊर्जा बनी रहे। बारात में नागिन डांस बंद है, इसलिए बेचैन है लोग। अभिषेक जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। जो नागिन डांस होता था वो बंद है। एक मिनट मृत्युंजय जी, संजय जी, मृत्युंजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी, संजय जी प्लीज। हाँ माधव जी बताइए। अभिषेक जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात को आप अपनी बात कहिए, आप बात कहिए जी। हाँ, मांझी जी ने जो कहा वो भी सुना है। एक बात देखने की जरूरत है कि देखिए कि बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, और सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चल रही, इतना बोल्ड डिसीजन लेना, जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जैसे पूर्ण शराबबंदी करने का काम किया। इतना बड़ा साहस कौन दिखा सकता है आप बताइए? पहले शराब पीने के क्या नुकसान है हम सबको पता है। अगर शराबबंदी है, अगर 7 साल का आंकड़ा आप निकाल लीजिए अभिषेक जी, आपको पता चलेगा कि कितनी घटनाओं में कमी आई है। अरे भाई, आपके सहयोगी औषधि बता रहे हैं, आप कह रहे हैं नुकसान है, तो पहले आप लोग सरकार में बैठ के एक रिसर्च कराइए ना भाई कि क्या है क्या नहीं है। अभिषेक जी, सरकार कॉमन वुमन प्रोग्राम से चलती है, चाहे सरकार के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वीआईपी पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू हो और बीजेपी हो, तो कॉमन यानी शराबबंदी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अलग कर दिया गया है। इस पर अलग अलग राय सबकी हो सकती है, सहयोगी दलों की। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। तो सरकार जो है ना सबके सहमति से बनती। जब ये कानून भी बना था उस समय आरजेडी की भी सहमति थी और तमाम अन्य पार्टियों की भी सहमति थी, तब जाके कानून का रूप लिया था। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पार्टी थी जो इसके विरोध में था, सबकी सहमति थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि शराब जैसे बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, पहली बात ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर इतने बड़े, बिहार कोई छोटा स्टेट तो है नहीं, 13 करोड़ की, लगभग 12.5-13 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, सीमित संसाधन वाला प्रदेश है, इतना बोल्ड डिसीजन लिया, उसके कितने जैसे परिणाम अच्छे आए हैं।
मैं नहीं कहता हूं कि पूर्ण शराबबंदी के हम लोग पूरी कोशिश में है कि एक भी शराबबंदी के शराब के केसेस ना आए, लेकिन जो भी घटनाएं घटित होती है और नजर में आता है तो उस पर हम लोग जो है तुरंत कार्रवाई करने का भी काम करते हैं। और जहां तक आरजेडी के लोग हैं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आरजेडी के लोग बता दें कि वो चाहते हैं क्या कि शराबबंदी बिहार में ना हो, क्या शराबबंदी शराब फिर से खुलेआम बिकना चाहिए, वो हाँ या ना में बता। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि भाई शराबबंदी फ्लॉप है, तो आप उसको भी मान लीजिए फिर। देखिए कोई भी जब कानून बनता है, आप भी जानते हैं कानून को, जैसे माधव जी हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि कोई कानून अगर हद से ज्यादा पिट जाए, हद से ज्यादा फ्लॉप हो जाए तो सवाल उठते हैं। अगर शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है, शराब कोई चोरी छुपे कोई उसका धंधा कर रहा हो ऐसा नहीं है, खुलेआम प्रदेश में शराब बिक रही है, ये सच है। और आपके सहयोगी बता रहे हैं तो आप उनको भी नकार दीजिए, कह दीजिए कि सरकार से बाहर करते हैं उनको। अभिषेक जी इस डिबेट को ना हम लोग को लंबा खींचना पड़ेगा। अगर मैं आंकड़ा आपको बता दूं, 7 साल का आंकड़ा बताऊं तो 7 साल के आंकड़े में देखेंगे कि इसके परिणाम कितने सफल हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि शराब नहीं जैसे बिहार में पकड़े जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि कुछ केसेस आ रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। कुछ केसेस नहीं आ रहे, बहुत आ रहे हैं ऐसे मामले। कैसी बात कर रहे हैं माधव जी? खैर चंद्रप्रकाश जी, ठीक है चंद्रप्रकाश जी आपसे डिस्कस करेंगे। अब चंद्रप्रकाश जी की बारी है। चंद्रप्रकाश जी आप बताइए, जीतन राम मांझी ने कई अलग अलग पहलुओं पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और वो सारी शिकायतें हैं, उसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जीतन राम मांझी ने बहुत सही कही या कुछ गलत कहा? देखिए अभिषेक जी, जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो गलत है कि सही है, ये तो पहले जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको विचार करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने तो इतना ही कहा है कि मांझी जी सत्ता पक्ष में अगर बैठ करके सरकार के कार्यक्रम को, सरकार के इम्प्लीमेंटेशन को या शराबबंदी का जो कारोबार है या जो एक निर्णय लिया नीतीश कुमार जी ने, उसको अगर वो चुनौती दे रहे हैं कि साहब उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बात छोड़ दीजिए। देखिए मांझी जी का दर्द क्या है, मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उनके बात को समझिए। उनका दर्द है कि शराबबंदी से तबाह कौन हो रहा है, शराबबंदी से गरीब लोग तबाह हो रहे हैं। सरकार को चाहिए सरकार डाटा पेश करे कि एक, अरे भैया मेरे बात सुनो, बात सुनिए ना। अरे आप क्यों बोलते हैं कांग्रेस हो गया इनका शुरू? अरे आप रहिएगा जेडीयू में, आज है जेडीयू में, कल कहाँ जाइएगा पता है आपको? आप चुप रहिए, आप शांत रहिए माधव जी, शांत रहिए। नीतीश कुमार जी का इतना शराबबंदी पर बोलने से नहीं होगा। अरे माधव जी अपमान की बात छोड़िए, अभी अपमान की बात नहीं आ रही है। माधव जी आपके साथ भी मांझी जी रहकर और शिकायत ही दर्ज करा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ अरे मांझी, अरे बात ही सुनते ही नहीं है, बात को सुनेंगे ना। मांझी जी क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे मांझी जी? अरे जाइए गांव के गरीबों को पकड़ पकड़ के आज जेल का डाटा पेश करें नीतीश कुमार कि कितने लोग जेल गए हैं शराबबंदी के उल्लंघन में। अच्छा चंद्रप्रकाश जी, कितने चंद्रप्रकाश जी उसमें मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं। चंद्रप्रकाश जी, तो गरीबों, चंद्रप्रकाश जी उसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, मैं उसमें जोड़ रहा हूं, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। चंद्रप्रकाश जी उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि तस्वीरें इस बार जो बारिश हुई है, पटना में जल जमाव हुआ, उसमें तमाम विधायक और मंत्रियों के आवास के बाहर जब पानी लगा तो शराब की बोतल घर से निकलती हुई नजर आई। तो मैं उसी पर आ रहा हूं ना जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि एक वर्ग ऐसा है जो शराबबंदी के बावजूद उसके सेहत पर कोई असर नहीं है। जो मांझी जी कह रहे हैं कि रात में पीजिए और सुबह फ्रेश होइए, तो वो फ्रेश होने लोगों का बाढ़ में आपने देखा है वो तैर रहा है बोतल, वो रात में पी के फ्रेश हो रहे हैं। अब मांझी जी का दर्द है कि जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ करके एक पौआ, कोई आधा, कोई कुछ पकड़ा रहा है, उसको पकड़ के शराबबंदी के उल्लंघन में जेल में बंद करके। हाँ, बिल्कुल उनका ये सवाल ये भी था कि जहरीली शराब उसकी वजह से बहुत ज्यादा बनने लगी है। नहीं, एक सवाल अभिषेक जी, एक सवाल और है कि हमको बताइए कि बीजेपी की सरकार क्या बिहार में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है कि नहीं, हिमाचल में चल रही है कि नहीं, उत्तराखंड में चल रही है कि नहीं, आसाम में चल रहा है कि नहीं? कहां नहीं चल रहा है बताइए? कई जगह आपने शराबबंदी किया है बताइए अपने बल पर। अरे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी जो बिहार में किया है ये महागठबंधन का देन है। महागठबंधन तो सरकार बनी उस समय शराबबंदी लागू हुआ है। बताइए अगर शराबबंदी के आप पक्ष में है
और बनाना चाहते हैं तो बंद करो भाई। मोदी हाँ जी को ठीक है, कितना संजय टाइम माधव जी आप जवाब दे दीजिए, दिल्ली फिर से संजय टाइगर के पास और चलेंगे। माधव जी देखिए मैं कांग्रेस से समझ नहीं पा रहा हूँ, कांग्रेस और आरजेडी ये बताने का काम नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी के समर्थन में थे, लेकिन आपने शराबबंदी कानून को फ्लॉप कर दिया। जब शराबबंदी के समर्थन में तो आइए सरकार का सहयोग कीजिए। जो लोग भी ऐसे पकड़े जा रहे हैं, आप भी सहयोग कीजिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार को शराब, अरे भाई वो क्या सहयोग करेंगे माधव आनंद जी, आप गजब बात कर रहे हैं, जब आपके सहयोगी दल आप पर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। सहयोगी दल अपने राय रख सकते हैं, अपनी राय कुछ नहीं होती है, वो आपके साथ सरकार में शामिल है। एनडीए का एक ही मत है। बीजेपी ने क्या कहा? एनडीए का एक ही मत है कि बिहार को शराब मुक्त करना है, बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अरे नीतीश कुमार के साथ तो उनका बड़ा अच्छा संबंध है मांझी जी का, वो तो रह के अब तक बीजेपी के तो भाई खिलाफ बोल सबको रहे थे, लोकतंत्र है, तो बड़ा उनको आनंद अधिकार ठीक है, संजय टाइगर कुछ कह रहे थे। संजय टाइगर जी इसका, संजय टाइगर जी बताइए कि आखिर जो जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया उसका प्रमाण दिखा इस बार बरसात में, बारिश में प्रमाण दिखा जब बड़े बड़े आवासों से, घरों से निकलकर शराब की बोतल तैरती नजर आई। देखिए कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो दम भर रहे हैं कि शराबबंदी का कानून तब बना जब हम सत्ता में थे, हम भी विपक्ष में थे और हमने भी शराबबंदी का समर्थन किया था। हम तो आपका आदर और करते हैं, अभी कांग्रेस हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप चुप रहिए ना, भी आप तो रिस्पेक्ट बोल रहे करिए। थे। नहीं तो संजय टाइगर जी उनको ये कहने का हक तो है ना कि भाई आपने बाकी प्रदेशों में तो लागू नहीं किया ना। अरे मैं जो कहाँ किया? देखिए कांग्रेस और आरजेडी के लोग पहले अपना स्टैंड कायम करें। स्टैंड तो क्लियर है। बिहार के विषय में बोलने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है, बिहार के विषय में बोलने के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है, बिहार के विषय पर चर्चा भी हो रही है। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने का कोई मतलब नहीं है। हसुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस और आरजेडी अपने स्टैंड क्लियर करे, स्टैंड क्लियर है, शराबबंदी के पक्ष में है, स्टैंड उसको क्लियर सख्ती है, से लागू हो इसके पक्ष में ठीक है संजय टाइगर जी, मैं आपकी नहीं ठीक है आपकी बात से चलिए मैं सहमत हूं कि ये लोग स्टैंड क्लियर करें। आप अपने सरकार के सहयोगी दल से पूछ लीजिए कि वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दें। आप जीतन राम मांझी से भी ये पूछिए कि स्टैंड क्लियर करें जीतन राम मांझी। सरकार का स्टैंड क्लियर है, सरकार का नहीं, जीतन राम मांझी का। अगर उनका स्टैंड आपके प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो उनको सरकार से बाहर कर दीजिए। नहीं, सरकार में कंफ्यूजन है। सरकार की स्टैंड बिल्कुल साफ है। अरे नीति शराब आपके सहयोगी दल आपके इस फैसले में साथ नहीं है तो क्या वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये सहयोगी दल ये निर्णय उनको लेना है, ये निर्णय उनको लेना है, लेकिन सरकार कायम है। शराबबंदी कानून लागू रहेगा, गरीबों के हक में है और इसी तरह से लागू रहेगा कि जहां आसानी से मिल भी सके, है ना? गरीबों की थी, ये रियायत भी आपने दी है। अभिषेक जी जहां गड़बड़ी होगी, अभिषेक जो जी, कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ मांझी जी को जवाब देना चाहिए। दोनों कानून ये तोड़ के लोग दिखाएं। जेडीयू अगर लगता है कि बीजेपी के कानून लोगों सख्त नहीं है। को मांझी जी को जवाब दीजिए ना। मृत्युंजय, हाँ, मृत्युंजय जी को कुछ जवाब कह रहे हैं। दीजिए। मृत्युंजय जी बोलिए। मांझी जी सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। अभिषेक जी अभी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आदरणीय मांझी जी अनुभवी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका इस तरह से दलितों का अपमान स्टूडियो में बैठ करके कर रहे हैं कि उनका कोई क्या अपमान का बात है? आपने अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है, का मुकुट छीन लिया था, उन्होंने सुझाव दिया है, का मुकुट उस छीन लिया, सुझाव को आप उदय इस नारायण तरह से चौधरी के घर में नजरअंदाज पथराव किया और उनके और आप बल पर दलितों के सरकार हितैषी बने हुए है, हैं। आपकी सरकार आप दलितों के मांझी हितैषी जी बने हुए के हैं। दम पर है। अरे सोने और का आप मुकुट, मां दलित रमई राम मांझी का जी, मुकुट किसने उनका छीना? अपमान कर रहे हैं। रमई आप राम का टीवी में मुकुट बैठ छीनने करके वाले लोग, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उस सुझाव पर आप अमल विचार करना करना चाहिए। चाहिए। और अरे आप मांझी इस तरह जी से के बात उनके को साथ सुनिए, कर रहे हैं, विचार ये करिए। बिल्कुल गलत है। गांधी जी ये का दिखा पूरा रही समान है है कि बीजेपी रमई राम अपने का, सहयोगी दलों को रमई राम तवज्जो जी नहीं का देती मुकुट है। किसने छीना ये था? इस बात को दर्शा रहा और है उदय कि नारायण बीजेपी चौधरी के घर पे मांझी पथराव जी को किसने इस किया था? सरकार में अरे तवज्जो नहीं दे अरे रही बात है। का बतंगड़ मत इसीलिए बनाइए, आप आप मांझी मुद्दे जी से के मत भटकिए। जो सुझाव है, शराब उस नहीं, सुझाव को आप मानने के बदले विचार चलिए यानी बीजेपी का स्टैंड है कि शराबबंदी नहीं हटेगी, ये साफ है। बीजेपी का स्टैंड है। जेडीयू से माधव आनंद बताइए, इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि आप अपने सहयोगी का जब सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनने को तैयार हैं, तो कैसे चलेगा? और वो भी तब जब उनके सहयोग से आपकी सरकार चल रही है।
मांझी जी का पूरा सम्मान है, मांझी जी सम्मान देता है। विचार होगा उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय पार्टी के किसी कार्यकर्ता की होती है, सहयोगी दल के प्रमुख की नहीं होती। सहयोगी दल के प्रमुख हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शराबबंदी के पक्षधर नहीं है। प्रोग्राम के तहत चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये कह रहा है कि शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी और शराबबंदी के मामले में हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो चंद्र प्रकाश जी, आप देख ही रहे ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बार बार कह रहे हैं माधव जी, ये ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसमें उनके सहयोगी दल ही इस पर नहीं है कायम। किसी राय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।